नमस्कार दोस्तों, एक अत्यंत ही दुखद समाचार लेकर आया हूं। कल शाम ही मैंने इस पे ट्वीट भी किया था कि हमारे 5 से 6 सेना के जो जवान हैं वो एक एम्बुश में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ये एक सामान्य समाचार नहीं है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उस पे मैं कोई वीडियो लेके आया नहीं। ये घटना असामान्य इस कारण से हो जाती है कि ये जो एम्बुश हुआ है, जिसके डिटेल्स मैं आगे आपको बताऊंगा, वो एक सामान्य टेरर अटैक नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से चल रहे 4 घटनाक्रम हैं। पश्तून और अफ़गान रिफ्यूजी वाला एक मसला आता है, वो है। इनके आर्मी और आईएसआई के लोग जो है अमेरिका जाकर के वहाँ पे मिले हैं, उस पे आधारित है। आर्मी को लेके एक एंटी सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में लंबे समय में, वो है। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है और वहाँ से वो एआई इमेज जनरेट करके रैली करता है, जिसको मैसिव रिस्पांस मिलता है, जिसके कारण पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, स्लो डाउन्स होते हैं, वो है। और एक डॉक्टर महरंग बलोच करके एक एक्टिविस्ट हैं, जो मुझे लगता है कि किशोरावस्था से ही बलूचों के ऊपर जो मानवाधिकार हनन होते रहे हैं, वो एक मार्च को लीड कर रही थी और शांतिपूर्ण वो मार्च हो रहा था। और आर्मी के एगेंस्ट, प्रो आर्मी जो एक रहा करता था सेंटिमेंट, उसके एगेंस्ट एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट जो है पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है। और बलोचों को अधिक लोकप्रियता आप कह लीजिए या जन समर्थन जो है वहाँ पे मिलना आरंभ हो गया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दोनों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और यही कारण है कि यह जो घटना हुई है वह असामान्य हो जाती है। हम इन सब पे चर्चा करेंगे और आप यह भी जान लीजिए कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ उस तरह का एक प्रेसिजन स्ट्राइक जो है वो कर सकती है, या उससे भी आगे एक रिटेलिएशन हो सकता है। कई समाचार, ये जो समाचार मैं आपको दे रहा हूँ उसके कुछ आयाम जो हैं वो अभी तक सोशल मीडिया पे आए नहीं हैं। जहाँ से मुझे ये समाचार मिले हैं उन्होंने कहा है कि जब तक ये अपने आप ये बाद में फैले नहीं, तब तक मुझे वो बातें बतानी नहीं है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:50 हो रहे हैं सुबह के, और संभव है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचे तब तक वो समाचार भी बाहर आ जाए, तो वो हिस्सा भी मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ। मैं एक संकेत आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो 5-6 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनकी बहुत ही नृशंस और क्रूर तरीके से हत्या की गई है। वो सिंपल फायरिंग वाली ही बात नहीं है, उससे भी इतर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बताने योग्य है नहीं। उनके परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और मैंने कल ट्वीट किया था कि अब पाकिस्तानी ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको उसके वीडियोज़ और फोटोज़ मिलेंगे, जिसे आप किसी भी स्थिति में आगे ना बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि यहाँ एक उस तरह का सेंटिमेंट डेवलप हो और हम अपनी आर्मी पे थू-थू करें, अपने सरकार पे थू-थू करें, और पाकिस्तानी प्रेमी जो लॉबी है वो भी एक आक्रामक मोड में आ जाए। और वस्तुतः उनका जो एजेंडा है, वो जो चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे फैलाना, वो यहाँ पे फैले। अब मैं मूलतः 8 बिंदुओं में इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ और आपको अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी दूंगा। बैकग्राउंड में बताऊंगा 4 कौन से घटनाक्रम रहे हैं, पाकिस्तानियों ने ऐसा क्यों किया है उस पे चर्चा करूंगा, और भारत का इस पे क्या जवाब रहने वाला है, जो अभी एक चुनाव का भी समय है तो उस पे आगे क्या रहने वाला है। सबसे पहले हुआ क्या है। बुधवार से कुछ हार्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे हमारी आर्मी को, और बाकी भी सुरक्षा बल एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पे कर रहे थे टेररिस्ट के अगेंस्ट। वहाँ पे जब ये गए तो फायरिंग तेज हुई, तो रीइंफोर्समेंट्स मंगाए गए। हमारे जवान एक ट्रक और एक जिप्सी में बढ़ रहे थे और वहाँ पर रजौरी का जो पुंछ सेक्टर है वहाँ से
हिल टॉप से ऊपर से एक मोड़ है वहाँ पे, तो एक ब्लाइंड कर्व टाइप का है जो एंटिसिपेट हमारी आर्मी के जवानों ने नहीं किया, और उनके ऊपर वहाँ से फायरिंग हुई। और उसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे दिखी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा रक्त भी है भूमि पे, और दोनों व्हीकल जो है उसके भी फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे। ये हुआ। उसके बाद धीरे धीरे समाचार जो है आना आरंभ होता है, और पहले समाचार आया कि 2 या 3 जवान जो है बलिदान हुए, उसके बाद 4 आया, फिर 5 आया, और मुझे जहाँ तक कल संध्या तक मेरे पास जो सूत्रों ने बताया, तो उसके हिसाब से 5 से 6 लोगों के हताहत होने की संभावना है। 2 संभवतः बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये है जो मैंने आपको बताया कि हत्या बहुत ही ब्रूटल तरीके से हुई है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, यदि ये शाम तक मेरे पास, जब तक एडिट हो रहा है तब तक इसकी कंफर्मेशन नॉर्मल मीडिया से नहीं होगी, तो ये मैं एडिट आउट कर दूंगा। सरकार इसका बदला लेगी, ये तय है, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो या ना हो। नरेंद्र मोदी सरकार जो है ऐसे विषयों पे वो पीछे नहीं हटती है, क्योंकि आप ठीक है पुलवामा को आप जोड़ के देख सकते हैं कि नहीं, चुनाव होने वाला था, मोदी हारने वाला था, उसने ऐसा कर दिया, तो वो आपको ऐसा लगता है। लेकिन पुलवामा से पहले भी इस गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने जब भी इस तरह के दुष्कृत्य किए हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसका भी दिया जाएगा। अब जो एक प्रश्न उठता है कि भिखमंगा पाकिस्तान, ये ऐसी डूबती अर्थव्यवस्था और ऐसे सामाजिक मतलब तहस नहस और बर्बादी के समय में उसने इस तरह का दुस्साहस किया क्यों? तो इसके पीछे पिछले 1 महीने की 4 घटनाएं हैं, जिनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहली घटना जो है वो है अफ़गानिस्तान रिफ्यूजीज़ को लेकर के, और पश्तून ट्राइब जो है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है, जो पोरस बॉर्डर है, जहाँ से मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में पेट्रोलिंग और ये सब नहीं होती कि आप रोक लें लोगों के आवागमन को। वहाँ पे पश्तून ट्राइब भी है, जो 15 से 18% की जनसंख्या उनकी बताई जाती है। ये आपको याद होगा जब इज़राइल वाला ये जो मामला अक्टूबर 7 की घटना हुई थी, उस वक्त जब गाज़ा के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी, तो उस वक्त भी अफ़गान रिफ्यूजीज़ को भगाने के लिए ये लगातार जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पुश कर रही थी। और उस समय काफ़ी लोग लिख रहे थे कि भाई तुम गाज़ा के लिए इतने चिंतित हो, उसके रिफ्यूजी के लिए, अफ़गान रिफ्यूजी जो हैं उन पर चिंता क्यों नहीं? फिर आपको याद होगा अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हमारे यहाँ पे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान पे जीत हासिल की थी, तो उसके बाद भी और पहले भी उन्होंने इस पे भी स्टेटमेंट्स दिए थे कि हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। इन सब को मिला करके अब एक व्यक्ति आता है इसमें, मंजूर पश्तीन। वो वहाँ पे एक संस्था इन्होंने बनाया हुआ है जो इन लोगों के राइट्स और ह्यूमन राइट्स और इनके वायलेशंस के ऊपर, और एक थोड़ा सा लूज टाइप का मूवमेंट है। लेकिन पिछले 1 महीने में इसको एक अच्छा खासा इम्पेटस मिला है, और आर्मी के खिलाफ माहौल बनाने में और आर्मी इनको कंटेन करने में मूलतः असफल रही है। इसके मूवमेंट का नाम आपके स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसका हेड है ये मंजूर पश्तीन। और दिसंबर में इस व्यक्ति की फर्जीवाद पे गिरफ्तारी होती है। कहा गया कि तुम्हें तो बलूचिस्तान नहीं आना था, तुम पे प्रतिबंध है, तो तुम आए क्यों? और दूसरा आरोप इनके ऊपर लगा कि इनकी गाड़ी में बैठे लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलवाई। इनकी तरफ के लोगों का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग जो है हमारी बात सुन नहीं रहे थे और हमारा मूवमेंट स्ट्रांग होता चला जा रहा था, तो इस कारण आर्मी को इस तरह का काम करना पड़ा कि हमारे लीडर को वहाँ पे गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी आर्मी और डीप स्टेट लगातार निशाने पे रहे हैं, और 2 हैशटैग्स ट्रेंड हुए हैं जिस पे आप भी सर्च कर लें और हम भी आपकी स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं। ये 2 हैशटैग थे, सेव अफ़गान रिफ्यूजीज़ और दूसरा था रिलीज़ मंजूर पश्तीन। कई दिन ये ट्रेंड होता रहा,
और अफ़गानी रिफ्यूजी वाला मूवमेंट आज से नहीं, ये पिछले 1 महीने में तो ये गिरफ्तारी हुई, इस कारण से लोगों का गुस्सा जो है पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट वो जाने लगा। ये अप्रैल मई से ही लगातार इस मूवमेंट को धीरे धीरे मतलब ये सुलग रहा था, और इनकी गिरफ्तारी जब होती है तो बताता है कि डीप स्टेट और पाकिस्तान कितना चिंतित है, और उसके बाद उनको इस तरह का काम करना पड़ा और एक फर्जी सा केस बनाना पड़ा कि भाई ये हमारे पुलिस के ऊपर जो है वो गोलियां चला रहे थे। ये पहला इवेंट था। दूसरा इवेंट जो है वो है आर्मी और आईएसआई के चीफ जो है ये इनके लोग जो है अमेरिका गए और वहाँ से कुछ तस्वीरें आई। उन तस्वीरों को लेकर के पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट जो है पीटीआई के फॉलोअर्स जो है उन्होंने बनाना आरंभ किया कि अमेरिका इनको चला रहा है, वो हमारी नीतियों को तय कर रहा है, उनके लिए कुछ टुकड़े पाने के लिए ये लोग वहाँ पे जाते हैं। और ये जो जनरल आसिम मुनीर है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम है, इन लोगों के फोटोग्राफ्स बाहर आने लगे, फिर एडिट करके और मीम बना के ये सब जो है 16 दिसंबर को ब्लैक डे एक हैशटैग आर्मी के अगेंस्ट ट्रेंड होता है। और पीटीआई के लोग खास करके सोशल मीडिया वाले वो हैं तो इन्हीं के पहले बनाए हुए लोग, अब वो बैकफायर कर रहे हैं उनके ऊपर। तो वो बहुत ही सेग्रीगेटेड भी है लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। उन लोगों ने अलग अलग जगहों से आर्मी को मॉक करना आरंभ किया और आर्मी किस तरह से लोगों पे अत्याचार कर रही, ये सब करते हुए और हमारे आर्मी वाले कहाँ जाके भीख मांग रहे हैं और कहाँ घुटने टेक रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है लगातार ट्रेंड करवाई गई और कई दिन, और 16 को विशेष करके ब्लैक डे जो है उस दिन ट्रेंड कराया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी डायस्पोरा जो काफ़ी स्ट्रांग है और पीटीआई के समर्थक है, ये जो इमरान की पार्टी है, इन लोगों ने यूएसए में जब ये जनरल मुनीर और ये लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भी फिजिकल प्रोटेस्ट भी वहाँ पे किया है। साथ ही चाहे पैसे हों या अन्य तरीके से पीटीआई को ये लोग स्ट्रांग कर रहे हैं। और अभी सेंटिमेंट इस तरह का है कि अभी यदि चुनाव हो, जो 8 फरवरी को टेंटेटिव डेट दिया, हालांकि वो चुनाव आज के कल का जो घटनाक्रम हुआ है भारत के ऊपर जो इन्होंने हमारे जवानों को मारा है, उसके बाद उस चुनाव का होना जो है संदिग्ध है। संभावना यह है कि वो चुनाव अब नहीं हो पाएगा, वो हम अगले हिस्से में बात करेंगे। तो ये दूसरा घटनाक्रम था जिसके कारण पाकिस्तान को ये करने पे आना पड़ा। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी घटना है पाकिस्तान के पीटीआई ने मतलब इमरान खान के समर्थकों ने एक ऑनलाइन जलसा किया, वर्चुअल जलसा मतलब सम्मेलन, उर्दू का शब्द है। इन लोगों ने क्या किया कि अपने जितने भी इनके समर्थक हैं उनके लिए इमरान खान की एक एआई जनरेटेड स्पीच तैयार की, जो जेल में वो नोट्स वोट्स लिख के अपने लोगों को देता था। तो उससे एक स्पीच बनाई गई 4 मिनट की, जिसके कुछ टुकड़े जो है मैं आपके स्क्रीन पे चलाने जा रहा हूँ। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाजह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे करने की इजाज़त नहीं। हमारे लोग अगवा हो रहे हैं और उनके अहल खाना को भी हरासा किया जा रहा है। इस लाडले को मालूम होना चाहिए कि वे 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि अवाम की ताकत को कोई नहीं हरा सकता। इंशाअल्लाह पीटीआई रिकॉर्ड वोट हासिल करेगी और वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। यहाँ पर इन्होंने वही आर्मी के ऊपर, लंदन से आए हुए नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर लगातार आक्षेप किए कि इन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, और साथ ही अपने लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान किया कि हम इनको हराएंगे। और इसको लेकर के इंटरनेट पे ये लगभग 7 घंटे ये वर्चुअल जलसा चलता है, जिसमें अलग अलग जगहों के एक्टिविस्ट, इनकी पार्टी के कई लीडर्स और कई जगहों के जो छोटे छोटे नेता, इन सब ने वहाँ पे स्पीचेस दी और 7-8 घंटे ये यूट्यूब पे स्ट्रीम होता रहा। अब जब ये यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा था, उसी वक्त बाद में कुछ लोगों ने मतलब रियल टाइम में भी ट्रैक किया और अल जज़ीरा पे एक समाचार भी छपा है, वहाँ पे भी ट्विटर पे लोगों ने इस पे जानकारी दी कि स्लो डाउन
करने की चेष्टा की गई पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और उसके बाद इंटरनेट पे प्रतिबंध भी लगा, जो स्लो डाउन और शट डाउन दोनों जो है उस दिन चले। इससे डाइवर्ट करने के लिए हम और आप और कई लोगों ने दाऊद इब्राहिम के मरने की खबरें सुनी पिछले सप्ताह। मैंने तो एक वीडियो भी बनाया, वो जाके आप अवश्य देखें। दाऊद के मरने की खबर पे इंटरनेट शटडाउन क्यों होगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन उस चीज़ को वहाँ से चलाया गया ताकि शटडाउन की खबर जो है, जो एक्चुअल में पाकिस्तानी आर्मी स्वयं को या एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से नहीं दिखाना चाहती थी कि इमरान खान की वर्चुअल रैली से ये लोग इतने प्रभावित हो गए, इतने डर गए हैं कि इन्हें एक मतलब शटडाउन और स्लो डाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये घटनाक्रम भी वहाँ पर आर्मी के अगेंस्ट सेंटिमेंट को बिल्डअप करता हुआ दिखाया। अब इसके बाद क्या होता है, एक डॉक्टर महरंग बलोच है, वो किशोरावस्था से ही लगातार बलूचिस्तान में जिस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और उस पर तो मैंने एक पीएम इन एग्जाइल है उनका इंटरव्यू भी किया था, उसके भी कुछ हिस्से मैं चला रहा हूं ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे चाहे न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, जानबूझ के किया जा रहा है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होते हैं, लोगों को गायब कर दिया जाता है, पाकिस्तान की आर्मी हो या पुलिस हो लगातार लोगों को मारती है, और बलूचिस्तान के भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। बलोच के बच्चे बच्चियां उठाकर उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बलूचों के दिल, जिगर, आंखें, गुर्दे निकाल कर बेच रहे हैं। बलूचिस्तान को न्यूक्लियर टेस्टिंग का जहन्नुम बनाने जा रहे हैं। 6 साल तक बलूचिस्तान में बारिश नहीं, 90% कैटल वाइल्ड लाइफ मर गई। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो ग्रेव्स थी उनसे सारे गांव भर गए। ये बता रहे थे कि कोई वायरस फैला हुआ है बलूचिस्तान में, ऐसी बीमारियां हैं। बच्चे 3 आंखों वाले बच्चे पैदा हुए। कराची में जो हिंदू बच्चियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, एक बच्ची, उसको हॉस्टल में रेप करके पंखे से बांधा हुआ। पिछले कुछ महीनों की यदि हम बात करें तो काफ़ी लोगों को मारा भी है। एक बार तो इनके कर्नल और मुझे लगता है कि उससे भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल को इन्होंने बंधक भी बना लिया था, और कुछ दिनों तक बंधक बना के रखा भी था। इस तरह की भी घटनाएं आई थी। तो बलूचिस्तान सदैव ही इनके लिए एक, आप कह सकते हैं, बवासीर बना हुआ है, और उसको कंटेन करने में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी जो है वो असफल रही है। अब डॉक्टर महरंग बलोच जो है, उन्होंने एक पीसफुल मार्च और ऑल वुमेन पीसफुल मार्च बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की ओर किया, और जब ये मार्च कर रही थी, ये हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा था, और उस हैशटैग पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको फोटोग्राफ्स और किस तरह से ब्रूटैलिटीज पुलिस ने की है उसके भी फोटोग्राफ्स और वीडियो एविडेंस आपको मिलेंगे। कुछ मैं लगा भी रहा हूँ यहाँ पे। वो जब बढ़ने लगी, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एंटी आर्मी प्रिवेलिंग सेंटिमेंट पहले से ही था, और ये आज से नहीं है, आप देख लीजिए वो लब्बैक लब्बैक वाला जो चल रहा था वो इशू भी है, और लगातार आर्मी को लेकर के पाकिस्तान में अभी एक तो इनकी इकॉनमी बर्बाद हो रही है, उस कारण से भी, क्योंकि अल्टीमेटली यही लोग कंट्रोल करते हैं, और इन लोगों ने अपने जनरल और फलाना डिमका जो भी हैं उनके लिए तो काफ़ी संपत्ति बना दी है, लेकिन आम आदमी आटा और टमाटर के लिए जो है व्याकुल हो रहा है उस तरह की। तो एक सेंटिमेंट लगातार वो सिमर करना बोलते हैं ना, सुलग रहा है, धीरे धीरे धीमी आंच पे पक रहा था। अब ये जो चौथी घटना होती है, डॉक्टर महरंग बलोच के ऑल वुमेन पीसफुल मार्च को जो इस्लामाबाद की ओर बढ़ता है, उस पर न केवल अटैक होते हैं, फिजिकल वायलेंस होता है उसके ऊपर, और वो कौन लोग हैं हमको आपको सब पता है। अरेस्ट किया जाता है इनको और कई वुमेन एक्टिविस्ट को। अब इसके पीछे कोई सोचे कि भाई एक पीसफुल मार्च चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इतना कैसे डर जाती है कि उसको अरेस्ट करने की नौबत आती है, उस पर अटैक करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक घटना नहीं है जिसके कारण पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट जो है वो ट्रबल में है, उस पर प्रेशर बन रहा है।
तो ये चारों घटनाक्रम का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि वो फटता है इनके पास कि अब हम करें क्या। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो अंतिम विकल्प है इनके पास कि इंडिया पे कुछ करो ताकि इंडिया जो है रिटेलिएट करने को विवश हो जाए। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो लगातार चल ही रही है। हर सप्ताह कश्मीर से जो है इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि कोई ऑपरेशन चल रहा है, कभी हमारे कुछ सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, कभी उनके आतंकवादी जो है पेले जा रहे हैं, उनके ज़्यादा ही पेले जा रहे हैं इनफैक्ट। तो इन्होंने कहा कि न केवल हम इनके ऊपर आक्रमण करेंगे जो एम्बुश हुआ अभी, बल्कि उसको इस तरह से हम पोस्ट करेंगे और प्रचारित करेंगे कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार ये विवश हो जाए कोई बोल्ड स्टेप लेने को। तो ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है वो इसी 4 इवेंट का आप कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है, और वो आपको भारत के ऊपर रजौरी में जो हुआ है वो अटैक के ऊपर में दिखता है। अब क्या है कि केवल हमला नहीं हुआ है, इस नृशंसता को दिखाने के लिए आने वाले समय में, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि वीडियोज और पोस्ट आएंगे, मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग उन वीडियोज और उन फोटोग्राफ्स को आगे ना बढ़ाएं। यदि आपके पास आ भी जाता है तो जिन्होंने भेजा है उनको आप बोलें कि इसे आगे ना बढ़ाएं, वो डिलीट कर लें। उनका यही है कि जब ये लोग इस तरह की चीज़ें पुश करेंगे तो हमारे यहाँ के लोग तो बैठे हुए हैं, चाहे वो रीच के लिए ऐसा करें, उस पर चर्चा करेंगे, उस वीडियो को दिखाएंगे, बढ़ाएंगे। प्लस जो पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स यहाँ पे हैं वो लोग जो है इसको पुश करेंगे कि भाई देखो भारत सरकार पे प्रश्न करने के लिए। मतलब वो ऐसे समय में अत्यधिक भारतीय हो जाते हैं, उनको अत्यधिक चिंता होने लगती है, जबकि वो सदैव ही पाकिस्तान के साथ खड़े आपको दिखेंगे। तो ये यहाँ पे लगातार सोशल मीडिया पे एक होप जगाने की चेष्टा करेगा पाकिस्तानी आर्मी कि देखो भारत जो है हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी में है, और नथिंग यूनाइट्स पाकिस्तान देन ब्लेमिंग इंडिया फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्टफ। तो यहाँ पे अब पाकिस्तानी आर्मी के पास एकमात्र जो उनके पास विकल्प बचता है वो उन्होंने यहाँ पे किया है। वो ये जानते हैं कि भारत उत्तर देने को बाध्य होगा, क्योंकि एक तो चुनाव है और दूसरा ऐसे में यदि हम इसको इतना अधिक सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार इसका कर दें कि क्वेश्चंस जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पे और सुरक्षा व्यवस्था पे, जिन पे सबसे अधिक ये लोग मुखर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, उसी पे हम करके पिन पॉइंट करके ब्लेम करें कि कर क्या रही है सरकार, तुमने 370 हटा दिया, ये सब करेंगे वहाँ पे। तो यही सब होता हुआ मुझे आने वाले समय में दिखता है। प्लस चुनाव आने वाले हैं तो उसका भी फायदा पाकिस्तान का जो ये पूरा नैरेटिव है उसको इसका मिलने वाला है। अब एक और चीज़ जो होगी आर्मी के साथ वो ये होगी कि चूंकि अभी इमरान खान के समर्थन में जनता है, अब इस जनता के समर्थन को प्रो पाकिस्तान आर्मी करने के लिए इनको इलेक्शंस को भी डिले करना होगा। 8 फरवरी को चुनाव वहाँ पे होने वाले जो इन्होंने यूएस को प्रॉमिस किया है। अब ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई बॉर्डर पे हमारा सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब है, और दूसरे तरफ अफगानिस्तान रिफ्यूजी वाला मामला है, इंटरनल स्ट्राइफ इतना अधिक है, तो ऐसे में जो हम चुनाव अभी नहीं करवा सकते। दे आर जस्ट बाइंग सम टाइम, उनको कुछ समय चाहिए कि ये इसको कहाँ फर्दर पुश कर सकते हैं ताकि सेंटिमेंट इनके तरफ का आए, और फिर बाद में ये चुनाव को चाहे रिग करें, कैसे भी करें, और अपने लोगों को वहाँ बिठाने के लिए जितनी तैयारी हो सकती है वो सब करके और वहाँ पे कोई जो है आर्मी का स्टूज जो है वो बिठाए। अभी का माहौल यही है कि पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के इन्होंने जेल में डाला है, तब से तो समर्थन बहुत ही बढ़ गया है। ये हमें अपने भी यहाँ पे दिखता है कि जेल में डाल करके किसी को भगत सिंह और किसी को कुछ भी बनाया। हमने देखा है कन्हैया कुमार उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कि एक नॉन एंटिटी को आपने पुश करके क्या से क्या बना दिया। तो उधर भी इमरान खान भी जो है उसी लेवल का आदमी था, और
उसको आपने पुश कर करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अब पाकिस्तानी आर्मी को वो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको वो टैकल करे कैसे। अब अंतिम बिंदु जो है इस वीडियो का वो यह है कि अब भारत सरकार इस पर रिएक्ट कैसे करेगी, भारत करेगा क्या। महीने 1.5 महीने के भीतर एक सर्जिकल स्ट्राइक या कोई प्रेसिजन स्ट्राइक इस तरह की होगी, या लार्ज स्केल भी स्ट्राइक हो सकता है। इसकी संभावना ये है, चुनाव होते या ना होते, दोनों ही स्थिति में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज जो है इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत क्लियर है, और उनकी थॉट प्रोसेस भी उसी तरह से स्पष्ट है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एडवांटेज, जो विपक्ष कहती है कि तुम जो है ऐसे समयों पे खुद ही अटैक करवा लेते हो, प्रूफ मांगती है जो विपक्ष, ऐसे में पाकिस्तान इस तरह का दुष्कृत्य करके उनको पुश कर रहा है कि वो करें। और चुनाव का माहौल है तो वो ना चाहते हुए भी माहौल जो है स्वयं विपक्ष इस तरह का बना देगा कि ये लोग जो बार बार क्लेम करते हैं कि हम सुरक्षा व्यवस्था में एकदम कोई चूक नहीं होने देंगे, धारा 370 हमने हटा दिया, वो पूछेंगे कि जो राजौरी 2003 से 2021 तक रिलेटिवली अत्यंत ही शांत था, जबकि उसका बॉर्डर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एक ज़िले के साथ लगता है, तुमने ऐसा क्या किया 370 हटा के कि 2021 के बाद से ये हमले बढ़ने लगे हैं। एक वर्ष में संभवतः 34-35 लोग जो है आर्मी के जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए, और इस वर्ष भी उसका 60% जो है वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो विपक्ष इसको पुश करेगा। हालांकि विपक्ष पुश करेगा तो उससे भाजपा को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि उसको एक तरह से आप कह लें कि इनडायरेक्टली ऑल पार्टी सपोर्ट मिल जाता है कि वो एक स्ट्राइक लॉन्च करे, और फिर जब स्ट्राइक कर देगी तो ये लोग मानेंगे कि नहीं नहीं, ये तुमने खुद ही करवाया था और ये चुनाव का समय था इसलिए खुद ही करवा करके तुम लोग ये सब करते हो। तो वो तो हम जानते हैं आज। लेकिन चर्चा में उधर मतलब पॉलिटिक्स पे ज़्यादा नहीं करूँगा, पूरा का पूरा फोकस जो है मेरा इसी पे है कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है और भारत क्या आने वाले समय में करने जा रहा है। बदला लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये एक घटना तो ठीक है, इसमें तो बहुत ही ब्रुटैलिटी दिखाई है और उसके फ़ोटो वीडियो और ये सब करके वो माहौल बनाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन इससे परे जो लगातार 370 हटने के बाद भी जो वहाँ के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो नए नए टेररिस्ट बनते हैं हर तीसरे दिन, मर रहे हैं बन रहे हैं, मर रहे हैं बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को साधने के लिए सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा। इसका बदला तो ये मतलब ऐसा थोड़े है कि हम वेट करेंगे कि हमारे ऊपर कुछ पठानकोट हो या उरी हो या पुलवामा हो और तब हम जा कर के पाकिस्तान पर हमला करें। नहीं, ये लंबे समय से ये जो वही ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी है उनकी, कि हम लगातार छोटे छोटे स्ट्राइक्स करते रहेंगे, तो वो यहाँ पे करना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को या आर्मी को इस पे चुप रहना भी चाहिए। एक मतलब फाइनल शोडाउन तो आज के समय में संभावना उसकी अत्यंत ही कम हो जाती है, विशेषतः तब जब दोनों ही लोग परमाणु हथियारों से लैस हों। लेकिन फिर भी जो प्रेसिजन स्ट्राइक्स या सर्जिकल स्ट्राइक्स जो होते हैं उस तरह के अगर किए जाए तो गवर्नमेंट में पब्लिक की आस्था भी रिस्टोर होती है, क्योंकि न केवल विपक्ष बल्कि जो हमारे भी तरफ के लोग हैं, जो भाजपा के भी समर्थक हैं, वो भी अभी यही कहेंगे गवर्नमेंट को, लगातार वो भी दबाव बनाएंगे कि इनको ठोको, इनको अगर नहीं ठोकोगे तो ये छोटे छोटे इस तरह के कश्मीर में जो उग्रवादी और आतंकवादी पल रहे हैं, जो कभी बिहारी मजदूर को वहाँ पे मारते हैं ताकि जो टूरिज़्म को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, या रीसेटलमेंट की बातें हो रही है, या एक पीस शांति का वातावरण वहाँ पे तैयार करने की बात हो रही है, या चुनाव की वापसी की बात की जा रही है, उन सब में एक डिसरप्शन क्रिएट किया जा सके, तो उस पर वो लोग लगे हुए हैं। तो हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल कुछ मतलब इस तरह का कीजिए कि एक दीर्घकालिक शांति का माहौल जो है वो बना रहे। बाकी पीओके लेना है नहीं लेना है, कब करना है, वो तो अमित शाह ने उस दिन
राहुल कंवल ने जब पूछा तो उसको तो बता ही दिया था, जिसका वीडियो मैं चला रहा हूँ। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। तो जब गवर्नमेंट इस क्लैरिटी के साथ उतरती है और संभावित जो मेजॉरिटी इनको 2024 में आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट होल्ड बैक इस पे करेगी और पाकिस्तानियों से इसका बदला अवश्य ही लिया जाएगा। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अगर इस पे आने वाले समय में इस तरह के वीडियो फोटो आते हैं तो हम इस पे दोबारा भी एक विश्लेषण लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी इस पे अवश्य हमें बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हर वीडियो नए वीडियो मिलते रहें। हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो ये QR कोड है आपके स्क्रीन पे, इसके माध्यम से कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स के माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या UPI आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।